हम इस वीडियो में 25/8/2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे बिहार दरोगा में, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट ही कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ क्या है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। हम इस वीडियो में देखेंगे 25/8/2019 पेपर 2 जो बिहार दरोगा में पूछा गया था समान अध्ययन। देखिएगा जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। कौन से मुगल शासक थे जो साहू को मुक्त किया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा तो मुअज्जम होगा। कौन होगा तो मुअज्जम होगा। आप इसे बस ध्यान से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर आगे की बात करते हैं तो देखिएगा, इसके पहले हम बारे में देख लेते हैं कि मुअज्जम कौन था। मुअज्जम कौन था, बस देखिएगा। मुअज्जम जो था साहू जी, क्या बोले हैं, मुअज्जम जो था साहू जी। साहू जी का ये पौत्र था। साहू जी का क्या था, तो पौत्र था। पौत्र मन होता है पोता, और यो जो है संभाजी का, क्या बोले हैं, संभाजी का बेटा था। कौन तो मुअज्जम था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बोलेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में ये कैद में था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु कब होता है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। तो कि औरंगजेब की मृत्यु कब होता है। और औरंगजेब की ही मृत्यु के पश्चात ही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम जो है बहादुर शाह, क्या बोले हैं, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम मराठा साम्राज्य में फूट डालने के लिए शाहू महाराज को छोड़ देता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्या तो ही अस्टोरिका, क्या तो ही अस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किनकी है। तो याद रखिएगा यह जो होगा हेरोडोटस का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और टॉलमी द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्या है तो भारत में पहला AIIMS कहाँ खोला गया था। तो नई दिल्ली में खोला गया था। कहाँ तो नई दिल्ली में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्या है तो किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। याद रखिएगा यह जो था मीर कासिम था। कौन था तो मीर कासिम था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिए मीर कासिम ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पाँचवा। क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, माने कौन सा सही है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो होगा पहला रामानुज होगा, उसके बाद नामदेव ही, उसके बाद चैतन्य ही, उसके बाद तुलसी ही। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्या है, तो यह जो है रामानुज जो है दक्षिण भारत में से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में ले गया था। रामानुजाचार्य जो है दक्षिण भारत से
से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में ले गया था। रामानंद स्वामी का जन्म, रामानंद स्वामी का जन्म जो हुआ था 1299 में हुआ था, 1299 में हुआ था। पहले रामानुज था, उसके बाद नामदेव था, उसके बाद चैतन्य था, उसके बाद तुलसी था। तो देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, तो निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। कौन व्यक्ति जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर जो तिलक थे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नाम आप सुने ही होंगे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं कांग्रेस के अहमदाबाद की अध्यक्षता की 1902 में, 1902 में। और ये के ही गोपाल कृष्ण गोखले, या इन्होंने 1905 की बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और महात्मा गांधी जो हैं बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं, जो 1924 में हुआ, 1924 में हुआ है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक किसी की भी अध्यक्षता नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया गया था। मार्ले मिंटो सुधार जो है कब आया था, तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार जो है 1919 में आया था, 1919 में आया था, 1909 में, सॉरी क्या, तो 1909 में आया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देखिएगा सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाया था। लेकिन क्या बोले हैं, यह जो था पूर्ण जागरण के पिता के रूप में भी विख्यात थी। राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण के पिता के रूप में विख्यात थे। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान से भी ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1615 में हुआ था, 1615 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जो हुआ था मुगल और मेवाड़ के जो बीच जो संधि 1615 में हुआ था, उस समय अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुआ था। अमर सिंह और जहांगीर के बीच, अमर सिंह यहाँ क्या बोले हैं, जहांगीर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या, तो ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो मकराना से लाया गया था, मकराना से लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी की याद में कराया गया था। फारस के विख्यात वास्तुकार उस्ताद, फारस के एक विख्यात वास्तुकार था उस्ताद ईसा लाहौरी और मोहम्मद इकदी की निगरानी में ताजमहल का निर्माण 1883 में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1883 में हुआ था, जो यूनेस्को ने ताजमहल के रूप में भी विख्यात किया था, यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर देखिए कितना, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो कांग्रेस की स्थापना के समय
भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, 1885 को हुआ था। ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। उस समय भारत का वायसराय, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। डफरिन ने ही कांग्रेस के संबंध में कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। डफरिन ने ही कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी डफरिन का ही कहना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है, तो अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ संधि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, पहले ये जानिए कि अलीगढ़ की संधि जो हुआ था 9 फरवरी 1757 को हुआ था, 1757 को हुआ था। तो अलीगढ़ की जो संधि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की जो देखरेख करते थे ब्रह्मा करते थे। कौन? तो ब्रह्मा करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो देखिएगा सुलह ए कुलह की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुलह की नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा सुलह ए कुलह की नीति जो अपनाया गया था अकबर के द्वारा अपनाया गया था, अकबर के द्वारा अपनाया गया था। अकबर ने ही 1582 में दीन ए इलाही चलाया था। अकबर जो था 1582 में दीन ए इलाही चलाया गया था। और अकबर जो था 1575 में फतेहपुर सिकरी की धार्मिक बैठक में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो इबादत खाना के संस्थापक भी कौन है? अगर पूछ लिया जाए कि इबादत खाना के संस्थापक जो हैं अकबर ही, कब किया गया था? तो 1575 में, 1575 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली जो था आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो मोरक्को को। किसको? तो मोरक्को को। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। और एक हम बताते हैं, देखिएगा हाथी गुफा अभिलेख जो है, हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंध है। एलोहल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है। एलोहल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ये क्वेश्चन के पीछे जितने भी हम पॉइंट में प्रश्न बताते हैं तो ये सभी भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ दिया जाता है ये कहने का बात भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेक्ट्री से है? क्या तो इन्फेक्ट्री से था। तो याद रखिएगा यह जो संबंध है
34वीं इन्फेक्ट्री से था, 34वीं इन्फेक्ट्री से था। देखिएगा उन क्या तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से निकालकर अपना धर्म नष्ट किया था, जिसकी फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को अगर पूछेंगे फांसी कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1858 को, ठीक 1 साल के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संहिता जो था किसके शासन काल में हुआ था? याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं बौद्ध संहितियाँ 4 हुई थी, बौद्ध संहितियाँ 4 हुई थी। पहला बौद्ध संहिता 483 ईस्वी में हुआ था, 483 में हुआ था। अजातशत्रु के शासन काल में पहला बौद्ध संहिता हुआ था। अगर पूछेंगे कि दूसरा बौद्ध संहिता जो हुआ है, दूसरा बौद्ध संहिता जो हुआ था वह 383 ईस्वी में हुआ था, 383 ईस्वी में हुआ था। किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक के शासन काल में। और तीसरा बौद्ध संहिता जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल में। और चतुर्थ बौद्ध संहिता जो हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्तित्व से है? स्वराज पार्टी का संबंध जो है किस व्यक्तित्व से है? याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का जो संबंध है CR दास से है, CR दास से है। 1922 में गांधी जी द्वारा चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जो था CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा, यह जो माना जाता है लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है। भारत परिषद अधिनियम 1892 का प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन जो था किसने तैयार किया था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है पिंगली वेंकैया नायडू ने ही तैयार किया था, पिंगली वेंकैया नायडू ने ही तैयार किया था। लेकिन संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या, तो 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता था? तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस। क्या है? तो फ्रांस से ही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या, तो अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? अगला एशियाई खेल जो होगा वह कहाँ होगा? तो चीन में होगा। कहाँ होगा? तो चीन में होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है, तो
6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया थी? तो वह विखंडन था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है कहाँ आकर मिलती हैं? तो 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम बताएं प्रयाग कितने? तो प्रयाग 4 हैं। प्रयाग कितने? तो 4 हैं। तो देखिएगा ये 4 प्रयाग जो हैं, पहला है रुद्रप्रयाग। क्या बोले हैं? रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा आता है। हम शॉर्ट लिखते हैं, आप ध्यान से हम बोलते चलिएगा। सुनिए, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा आता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी आता है। देवप्रयाग में क्या बोले हैं? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आता है। और प्रयाग में क्या बोले हैं? प्रयाग में गंगा और यमुना आता है। और केदारनाथ में मंदाकिनी। केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो जागोट त्रिकोण किससे संबंधित है? जागोट त्रिकोण जो है किससे संबंधित है? तो जागोट त्रिकोण जो है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो इनमें से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जो है सिलेम से संबंधित है। लेकिन हम इसी में अगर पूछेंगे तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में ही, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 जो है मिलान करने के लिए है कि कौन सा सही है। तो देखिएगा यह जो होगा काजीरंगा कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। आगे क्या है? तो देखिएगा नंदनकानन। क्या बोले हैं? नंदनकानन जो है यह जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। नंदनकानन का है बाघवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। बाघवगढ़ कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। मेलघाट जो है महाराष्ट्र में। नंदनकानन ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है? तो याद रखिएगा गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूधसागर जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो गोवा में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? नामफुआ कोयला क्षेत्र है। नामफुआ कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही नामफुआ कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32 जो है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल जो है सर्वाधिक गर्म होता है। ऑप्शन नंबर
बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते तो सह्याद्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है तो देखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है तो देखिएगा 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, शिपकीला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। शिपकीला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। वाकीनाथुल्ला दर्रा सिक्किम में सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 से संबंधित कुछ तथ्य बताते हैं। अगर पूछेंगे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहार दर्रा और बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा बोले हैं तो देखिएगा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और क्या बोले हैं पीर पंजाल दर्रा और एक है बनिहाल दर्रा और एक है बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ता है तो जम्मू कश्मीर में ही। अब देखिएगा शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। शिपकीला दर्रा क्या बोले हैं, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो देखिएगा क्या क्या बोले हैं, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। क्या तो लिपू लेक, नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में। कहाँ तो उत्तराखंड में ही। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, जयलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा और क्या है नाथुला है और जयलेपला है। नाथुला और जयलेपला जो है सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो सिक्किम में पड़ता है। और बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? हमको लगता है इसमें सभी सुमेलित हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है तभी जस्ट बताइए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, रंगती नदी कहाँ बहती है? रंगती नदी जो है कहाँ बहती है तो याद रखिएगा, रंगती नदी जो है सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है तो सिक्किम में बहती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाता है? प्रश्नगत नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है तो, राज्य निर्वाचन आयुक्त में कौन पदच्युत कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त में कौन सा पदच्युत कर सकता है तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो होगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा सही है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन
ऐसा ही फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ था? भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है। तो देखिएगा आपातकाल क्या बोले हैं? आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में ही, अनुच्छेद 352 में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम घोषणा अर्थ प्रथम आपातकाल जो लगा था कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को। और दूसरी बार जो लगा था 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरी बार जो लगा था 26 जून 1975 को, 26 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 जो है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है देखिएगा क्या? तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था समिति कौन है? तो इसका जो आंसर होगा 42 का जो आंसर है देखिएगा सी होगा क्या? तो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति जो है कब लाया गया है? 1957 में लाया गया था, 1957 में लाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय है। कैसी है? तो त्रिस्तरीय है। अगर पूछ दिया जाए कि अशोक मेहता समिति कब लाया गया था? अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति 1977 में लाया गया था, 1977 में लाया गया था। पी.वी. के राव समिति, पी.वी. के राव समिति जो है 1985 में आया था, 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया था, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। भारत में अगर पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता करता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन है? तो बलवंत राय मेहता ही हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 का। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर होता है? किस समिति की सिफारिश पर होता है? तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलेलकर समिति की सिफारिश पर, कलेलकर समिति के सिफारिश पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन नंबर बी। और कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। अगर प्रस्तावना के भाषा पूछ लिया जाए कि कहाँ से लिया गए हैं? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या? तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या? तो संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो यह
शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। कौन है? तो बरगद ही। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसे नीलम्बो क्या है यूसीफेरा गार्डन भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे पावो क्रिएस्टेटस भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे पैंथेरा टाइगर्स भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे फाइकस बेगा लेसिस भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे मैंजी फेरा इंडिका कहते हैं। मैंजी फेरा इंडिका कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, क्या? तो लीची चुकती मत खाने के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? तो याद रखिएगा 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी कौपर है। क्या? तो कौपर है। क्वेश्चन नंबर 50, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो मेघा पाटकर है। मेघा पाटकर है। 50 का ये होगा। 50 का ये होगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था 1986 हुआ था। 1986 को। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के धांगर राष्ट्र समिति की अनुशंसा पर। धांगर राष्ट्र की समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 52 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 जो है, 1 मिनट देखिएगा क्या हम बोल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 50 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO क्या है? तो देखिएगा 51 का जो होगा, 51 को जो होगा ऑप्शन नंबर 51 का क्या बोले? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रखता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? तो सही सुमेलित करना होगा। सही सुमेलित करना होगा कि 53 के क्या है? तो टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में ही। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में ही। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में ही। हीराकुंड बांध ओडिशा में ही। ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 54 के बारे में हमें पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 जो है, कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 55, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? याद रखिएगा 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। CNG से सबसे कम प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो 58 का जो होगा हाइजेन ने दिया था। हाइजेन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, इनमें से कौन परजीवी पादप है? इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कसकूटा है। कसकूटा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, क्या तो है
अमालगम क्या है? अमालगम क्या है? अमालगम जो है एक तरल तरल पारा मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो 61 का जो होगा केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? यदि किसी संवेग का दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो 300%, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो 63 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की है। किसकी है? तो कैल्शियम की ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तो 64 का जो होगा ऋणात्मक होती है। कैसी होती? तो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, क्या तो इनमें से कौन सा क्या तो है टाइप प्लुइस इंजोइम का श्रवण करता है? श्रवण करता है। तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा ये होगा, क्या तो इस चेरिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 66 क्या तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल कौन है? तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, युवा अशांति है। युवा अशांति है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, वस्तु संयोग क्या बोले हैं? वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण कौन है? तो पेन और स्याही है। पेन और स्याही है। क्वेश्चन नंबर 69, जब समाज सभी नियमों के मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक मिनट, क्या तो निजीकरण कहते हैं। क्या तो निजीकरण नहीं, समाजीकरण कहते हैं। जब समाज नियमों को मापदंड के साथ एक पालन करते हैं तो समाजीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का देखिएगा क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का बीट प्रयोग करते हैं? भारत का राष्ट्रपति जो है किस प्रकार का बीट प्रयोग करते हैं? तो देखिएगा 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, विशेषिक अधिकार। विशेषिक अधिकार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? तो धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है? धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो CH4 मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 75, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो है। क्या तो यूरो है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, मैथ आ जाता है, हम सिर्फ आंसर बताते चलिएगा। 76 को जो होगा देखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। क्वेश्चन नंबर 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना तो 2। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा,
79 का जो होगा 1 होगा, 79 का कितना होगा तो 1। क्वेश्चन नंबर 80, 80 का क्या होगा तो सी होगा, 80 का क्या होगा तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, क्वेश्चन नंबर 81 का बी होगा। 82 का ऑप्शन नंबर ए है, 82 का क्या है तो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हो, क्वेश्चन नंबर 88 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, क्वेश्चन नंबर 89 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 के बी होगा, क्वेश्चन नंबर 90 के बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का, क्वेश्चन नंबर 91 का ए होगा, क्वेश्चन नंबर 91 का ए। 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, क्वेश्चन नंबर 93 जो होगा 93 का सी है, 93 का सी है। 94 का ए है, 94 का ए है। 95 का बी है, 95 का क्या बोले हैं तो 95 के देख लीजिएगा, 95 का बी है। और 96 का देखिएगा क्या बोले हैं, 96 का डी होगा। 97 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 97 का जो होगा ए होगा, 97 का ए ही। 98 का देखिएगा, 98 क्या है तो 98 का जो होगा सी होगा, 98 का सी होगा। 99 का ए होगा, 99 का ए होगा। और 100 का जो है बी होगा, 100 का क्या बी होगा। मैथ और रीजनिंग का हम आंसर बता दिए हैं, बस आप इसे बना लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।